हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता आपको स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज मैं मेरे वीडियो में बात करने जा रही हूँ जो कोविड-19 सिचुएशन है उसका जो दो साइड रहा है, जैसे कि नेगेटिव इम्पैक्ट, उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोब के ऊपर, और पॉजिटिव साइड क्या है। मतलब हमें दो साइड को देखना है और उसमें से हमें क्या कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है ये सिचुएशन में। ये तो जो चल रहा है हमें उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। पर वही सिचुएशन से हम क्या सीखेंगे, क्या कर पाएंगे इस अभी ये टाइम पे, चलिए ये देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज लाइक, मैं तो बोलूँगी टाइम। जैसे कि आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या जो भी काम करते हो, तो पहले क्या होता था कि आपको मतलब इतना बिजी टाइम में हर चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल पाता था। पर ये जो कोविड-19 सिचुएशन आया, और जैसे कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो हर एम्प्लॉय को हर दिन जाना नहीं पड़ता है। कुछ दिन मतलब 50% स्टाफ या 30% स्टाफ में काम होता है गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करके। तो ये टाइम पे क्या होता है कि इंडिविजुअली एक्स्ट्रा टाइम बहुत मिल जाता है कि आपको कुछ भी आप करना चाहेंगे तो आप ये टाइम पे कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब, ये पहले से ऐसा टाइम आई थिंक किसके लाइफ में भी नहीं आया होगा कि इतना फ्री टाइम अभी मिल रहा है। तो ये फ्री टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ये टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि अगर आप ये टाइम फिर ज़िंदगी में दोबारा आएगा नहीं आएगा, भगवान करे ये टाइम ऐसा ना आए, पर ये अभी जो आया है उसको गंवाना नहीं चाहिए, इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। तो ये जो टाइम है, आप इसमें मैं बताऊंगी कि कौन कौन क्या कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए मैं एक जॉब होल्डर हूँ, तो मेरा ड्यूटी लाइक मैं 9 to 6 जॉब होल्डर हूँ, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था पहले से कि मैं कैसे मैं ऑर्गेनाइज करूँ काम को, कैसे मैं हर चीज़ को ध्यान दे पाऊँ। और इवन मैं अगर कुछ करना चाहती हूँ, अगर मेरे अंदर कुछ स्किल है तो इसको भी मैं कैसे डेवलप करूं, या मेरा जो क्वालिटी है इसको मैं कैसे एक्सप्लोर करूं, तो ये नहीं हो पाता था। तो ये चीज़ सबके लिए है, जैसे कि एक बिजनेसमैन हो या जॉब होल्डर हो, सर्विस होल्डर हो, तो उनके लिए अभी जो न्यू नॉलेज गेन करने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि आप मतलब ये जो फ्री टाइम पड़ा है, आप बहुत सारे बुक्स पढ़ सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब से नया नया वीडियो देख सकते हैं, और आप बहुत सारे नॉलेज गेन कर सकते हैं। इवन फ्रेंड के साथ बात करके, क्योंकि आजकल जितना टाइम मिल रहा है फ्रेंड लोगों के साथ बात करने के लिए, पहले कभी ऐसा नहीं मिल रहा था। तो ये बहुत सारे सोर्सेस है कि आप खुद का नॉलेज गेन कर पाएंगे। एंड द सेकेंड चीज इज लाइक, आपका जो स्किल है वो अगर आप चाहेंगे डेवलप करने के लिए, नया नया स्किल डेवलप करने के लिए, तो ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इसी तरह मतलब आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। जैसे कि आप अगर कुछ नया मतलब ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन कुछ सीखना चाहते हैं, और पहले आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था, पर अभी ये जो टाइम चल रहा है, तो ये टाइम पे आप खुद का स्किल डेवलप कर पाएंगे। एंड आपका जो हेल्थ है उसका आप अच्छी तरह से ख्याल रख पाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम होता है। तो जो लोग जॉब सर्विस होल्डर है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं हो पाता था, क्योंकि सुबह से वो लोग निकल जाते थे सर्विस के लिए और आते थे शाम हो जाता था, तो उनके पास जो टाइम नहीं मिल पा रहा था। पर ये एक बहुत बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं कि आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, आप आपका खुद का ध्यान रख पाएंगे, आप स्किन का केयर कर पाएंगे, आप हेयर का केयर कर पाएंगे, और आप मतलब हर चीज़ का, आपके टोटल हेल्थ का आप केयर कर पाएंगे। और अच्छा मतलब अच्छे अच्छे खाना आप खा सकते हैं, मतलब न्यूट्रियस फूड खा सकते हैं, और टाइम है आपके पास तो मतलब टाइम पे खाना खा पाएंगे।
तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप खुद का हेल्थ का केयर कर पाएंगे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ फैमिली टाइम। तो फैमिली को टाइम देना तो बहुत ज़रूरी होता है, पर ये मतलब पहले जो बिजी लाइफ में ये सब संभव नहीं हो पा रहा था, पर ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है आपके फैमिली को देने के लिए। तो आप मतलब जो जो मिस किए थे कि आप जब काम कर रहे थे, जो जो स्पेशल मोमेंट आप मिस किए थे, तो ये सब आप अभी कर पाएंगे। तो ये था मतलब जो बिजनेस करते हैं और जो मतलब सर्विस होल्डर है उनके लिए, तो ये सब कर पाएंगे। तो अगर मैं घर में मान लीजिए लेडीज़ के बात करूं, तो जो हाउस वाइफ है तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मतलब अच्छा टाइम है, क्योंकि सब लोग घर में हैं। तो उनके हस्बैंड हो या घर में बेटा हो या अदर फैमिली मेम्बर्स जो लोग जॉब करते थे, वो सारे घर में हैं। तो उनका जो काम है उसको वो डेलीगेट्स कर सकते हैं और ख़ुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए पहले से ये नहीं हो पाता था, सबके लिए वो मतलब खाना बनाते थे, सब घर का पूरा ध्यान रखते थे। अभी ये टाइम आया है क्योंकि सब लोग घर में हैं, तो वो मतलब काम को, खुद का काम को डेलीगेट करके खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाल पाएंगे। और इसमें अच्छा अच्छा चीज़, मान लीजिए कुछ भी उनका करने के मन था, तो हर 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 ह्यूमन बीइंग का एक इच्छा होता है कि मुझे ये चीज़ करना है। तो ये चीज़ अभी टाइम है कि वो लोग कर पाएंगे क्योंकि घर में सारे लोग हैं। एंड और एक चीज़ हम देखेंगे तो हम नया नया मतलब ये अभी टाइम है, तो बाहर सारे मान लीजिए हमें कुछ खाने के लिए मन किया तो हम लोग बाहर जाते थे और बाहर खा लेते थे। पर अभी तो सारे मतलब बाहर तो बंद है, सब कुछ शॉप बंद है और रेस्टोरेंट बंद है, होटल्स बंद है, तो सब कुछ घर में करना पड़ता है। तो ये इसमें क्या होता है ना, आप नया नया चीज़ सीखते हैं। मान लीजिए वही खाना बनाना हो, पर हर चीज़ खुद करना पड़ता है, तो वो नया नया चीज़ सीखना पड़ता है। और जो माहौल है, लाइक हम मिल के खाना बनाएंगे और एक अच्छा खाना बनाएंगे और मिल के खाएंगे, तो ये जो चीज़ है ये भी मिल रहा है अभी। तो ये भी रहा। और दूसरी बात हम अगर थोड़ा आगे जाएंगे, लाइक अभी जो अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि ये जो सिचुएशंस आया, तो हम बाहर से कुछ भी चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट अभी नहीं कर पाएंगे चीज़। तो वो बिजनेस मतलब छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए ये, या बड़े बिजनेसमैन जो भी बताइए, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे खुद का जो बनाया हुआ चीज़ वो हमारे रीजन में भी बिकेगा, क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे क्या होता है, अभी स्टेट बंद हो गया है, बाहर स्टेट से नहीं आ पाएंगे, बाहर डिस्ट्रिक्ट से नहीं आ पाएंगे, और इवन बाहर कंट्री तो दूर की बात है। मान लीजिए आपको पता है कि चाइना से सारे चीज़ बंद हो गया, तो हमारा जो मैक्सिमम चीज़ आ रहा था वो चाइना से आ रहा था। तो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, और अभी हम बताएंगे कि मान लीजिए हमारे देश में बहुत बेकार बेकार जो बेकार मतलब काम नहीं था लोगों में, तो अभी ये चीज़ अगर हम दूसरे तरीके से देखेंगे तो बहुत सारे काम है, क्योंकि जो चीज़ हमें चाइना से मिल रहा था, तो हाँ हम मतलब हम कंपेयर करेंगे तो उनका टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप है, पर वो कहीं मतलब वो जन्म से कुछ सीख के नहीं आए थे, वो धीरे धीरे सीखे हैं, वो खुद का स्किल डेवलप करके सीखे हैं। तो वो चीज़ हमें अभी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे देश में जितना भी लोग हैं, हम अगर सारे लोग मतलब हर लोग कुछ कुछ नया चीज़ें करना चाहेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तो हमारे देश कितना आगे जाएगा। आप लोग सोचिए कि हम ही बनाएंगे, हम ही बेचेंगे, हमारे पैसा इधर ही रहेगा, तो कितना अच्छा होगा। और जो मान लीजिए लोगों के पास काम नहीं है, तो अभी काम मिलने का जो मौका है वो बहुत अच्छा है। मतलब पहले क्या हो रहा था कि बाहर से चीज़ आता था तो आपको वो माइंड में नहीं आता था, पर वही चीज़ हमें ज़रूरत है, पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है बाहर का, तो हम खुद बनाएंगे।
तो आज आप मान लीजिए, कुछ एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए बाहर से लाइट आ रहा था, बाहर से बच्चों का खिलौना आ रहा था या इलेक्ट्रिक चीज़ जो आ रहा था, अभी यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे आप लोग अगर उसको सीख के बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा मौका है, इसको एक्चुअली गंवाना नहीं चाहिए। तो और एक चीज़ मैं बताऊंगी कि टेक्नोलॉजी, मान लीजिए अभी बच्चों का स्कूल बंद है, हाँ वो एक चीज़ है कि बच्चों बाहर नहीं जा सकते, नहीं मिल सकते, पर उसका दूसरे तरीके में अगर हम देखेंगे तो जो ऑफलाइन क्लासेस अभी बंद है तो ऑनलाइन जो क्लासेस अभी चल रहा है, तो उसके लिए मतलब सब लोग ऑनलाइन में मतलब टेक्नोलॉजी में इतना एफिशिएंट नहीं है। इवन मैं भी जैसे बता रही हूँ कि मैं वीडियो तो बना रही हूँ पर मुझे एडिटिंग नहीं आता है या बहुत कुछ चीज़ें नहीं आता है, तो अभी मैं सीख रही हूँ इसको। तो ठीक है, उसी तरह ही तो जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है उसके बहुत सारे पापा मम्मी और घर के जो मेंबर है वो लोग अभी नया नया चीज़ सीख रहे हैं। इवन टीचर्स, इवन स्कूल का टीचर्स भी, वो लोग भी जो मतलब जो उनका चल रहा था, जो प्रोसेस में वो काम कर रहे थे, मान लीजिए इवन जो 10-15 साल से जो पुराने सिस्टम चल रहा था, अभी उसको आगे जाने के लिए सोच रहे हैं। एंड अदर लाइक ऑर्गेनाइजेशंस, जो प्रोसेस चल रहा था अभी जो बंद होने के कारण, सारी चीज़ बंद होने के कारण, तो नया नया चीज़ माइंड में आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि ह्यूमन माइंड एक ऐसा है कि मान लीजिए हमारे पास एक रास्ता है और हम सीधे रास्ते से चल रहे हैं तो हम साइड में नहीं देखते हैं, ये ह्यूमन माइंड का ये है। पर अगर एक बार बंद हो जाएगा, हम जो रास्ते में चल रहे हैं वो बंद हो जाएगा, उसमें कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा, तो हमारे माइंड सोचने लगेगा कि हम और क्या कर पाएंगे और ऐसा क्या क्या चीज़ है जिसको हम करके सक्सेस बन पाएंगे। तो इसमें क्या होता है ना, बहुत सारा मतलब आइडियाज आता है, एक आइडिया नहीं, बहुत सारा आइडियाज आता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो इस ऐसे करने से क्या होता है ना, हमारा माइंड का भी डेवलप होता है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस का भी डेवलप होता है। और एक चीज़, ये जो अभी जो चल रहा है कि हम मास्क पहन रहे हैं सब लोग और डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो सिर्फ मान लीजिए सिर्फ कोविड-19 को हम हराने के लिए ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ कोविड-19 नहीं, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो एयरबर्न डिजीज़ में होता है, जो छूने से होता है, तो ये सब चीज़ अभी रुक गया। मतलब सिर्फ कोविड-19 नहीं, और बहुत सारे मतलब डिजीज़ है जो ह्यूमन बीइंग उसको अवॉइड अभी कर पाएंगे। तो आप लोग सोचिए कि अगर हर मतलब इतने सारे बेनिफिट्स है, इतने सारे अपॉर्चुनिटी है अभी हमारे पास, हम अगर उसके पॉजिटिव साइड को देखेंगे, नेगेटिव तो बहुत सारे हैं, हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लोग फेस कर रहे हैं अभी, कैसा मतलब दुविधा में सब रह रहे हैं, कैसा स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, और फाइनेंशियली कितना वो मतलब ये हो चुके हैं, डाउन हो चुके हैं। और एक चीज़ की, यस, फाइनेंशियली अगर हम बात करेंगे तो ये जो मौका है, ये मौका मतलब सबसे बड़ा मौका है सीखने का कि पैसा का वैल्यू क्या है, मनी का वैल्यू क्या है। क्योंकि सबको अभी जो मतलब 6 महीना बंद हो गया और काम फाम सब ठप हो गया, तो उसमें अगर मान लीजिए हमारा सेविंग नहीं है कुछ, तो हम क्या करेंगे? तो ये जो मतलब जो मनी का जो इम्पोर्टेंस है वो सबको, सबके माइंड में ऐसे नहीं होता है, पर हाँ ये जो टाइम है ये सीखा जा चुका है कि मनी का वैल्यू क्या है। और हमें मतलब ये जो हम जो इतने दिन हम काम ना करके बैठ गए, तो आगे हम कैसे काम करेंगे, हम कितने अच्छे से काम करेंगे, तो ये चीज़ भी सिखाया मतलब सीख चुके हैं लोग। तो मान लीजिए कितना सारा पॉजिटिव साइड है, अगर आप पॉजिटिव साइड के तरफ सोचेंगे, इतना सारा पॉजिटिव साइड है, और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। पर आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप हमेशा पॉजिटिव साइड को सोचिए और ख़ुद को मतलब ऐसे आगे लेने के लिए जो सिचुएशन चल रहा है उसको टैकल कीजिए, टैकल करके आप आगे जाने के लिए सोचिए। और
थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट करने से तो मैं क्या मतलब और भी अच्छा कैसे बनाऊंगी, क्योंकि मैं तो अभी अभी स्टार्ट की हूँ वीडियो, तो प्रॉब्लम तो मतलब मुझे भी होता है, पर मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आगे मैं कैसे अच्छी तरह मैं वीडियो बना सकूँगी, पर उसके लिए आपका सहयोग मुझे बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।